के शो में। डेंगू वायरस खौफ की अलामत बन गया, कराची में 60,000 शहरी मुतासिर। बल्दे औज़मा कराची की स्प्रे मुहिम क्या बुरी तरह नाकाम। मच्छरों के बाद टिड्डी दल की भरमार, कराची का कौन पुरसाने हाल। कुत्ते के काटने के बढ़ते वाकयात, केएमसी अस्पतालों के मखदूश हालात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन मसाइल शहर कराची के। आपको पता होगा जी कि तकरीबन डेंगू वायरस एक खौफ की अलामत बन चुका है। 55,000 से 60,000 मरीज डेंगू वायरस के शहर कराची में आ चुके हैं, जिनकी अब तक तशखीस हो चुकी है, तस्दीक हो चुकी है। और जो डेथ्स की रिपोर्टेड फिगर्स हैं वो 34 हैं। ये वो हैं जो सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट बता रहा है कल तक के। अब इसमें मसला ये है कि बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां से इस वक्त ऑफिशियली रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, तो ये फिगर जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, शायद ये 100 से ऊपर भी हो सकती है। तो ये कहना कि एक बहुत ही जो कहा जाए कि मिनिमाइज करके एक एस्टिमेट 34 है, ये 100 से ऊपर तादाद जा सकती है। इस वक्त मसला ये है जी कि हम इसमें तो हम जानते हैं कि डेंगू वायरस है, खौफ की अलामत बन चुका है। इस शहर कराची में एक महकमा केएमसी है, यहां सिंध हुकूमत भी है। यहां हमने किन किन इलाकों में बिलाखिर किन किन डीएमसीज में देखा कि स्प्रे हो रहे थे। हुआ भी तो चंद इलाकों में हुआ, और जब ये वायरस पनपता है उसके कई माह बाद, यानी जब लावा बन चुका होता है, मच्छर ने अपना काम शुरू कर दिया है, उसके भी कुछ अरसे बाद जाके ये हमने कुछ स्प्रे कुछ इलाकों में मखसूस देखे। ये फंड्स थे या नहीं थे केएमसी के पास? अगर थे तो इस्तेमाल वक्त पर क्यों नहीं हुए? और आज जब अस्पतालों में मरीज हैं तो चले आपने स्प्रे तो नहीं किया, प्रिवेंशन नहीं करी, तो अस्पतालों में मरीज जो हैं उनके पास बेड नहीं है, ना प्राइवेट अस्पताल में ना सरकारी अस्पताल में। यानी एक तो आप दवा भी ना दें, पहले ना दें प्रिवेंशन, और फिर जब वो मरने लगे तो उसको मरने से बचाने के लिए भी अस्पताल में बेड ना दें। तो आखिरकार कराची के शहरी जाएं तो कहां जाएं? ऊपर से सोने पे सुहागा। इस वक्त लोकस्ट का अटैक हमने देखा, इस पर तफसीलन हम बात भी करेंगे आगे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सियासतदान है, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो एमक्यूएम को उसको करते हैं। डॉक्टर साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। ये खतरा है, खौफ है, हर किसी को है, मुझे है, आपको होगा, सबको है। और ये तो अमीर गरीब, रूरल अर्बन, पसमानदा पोश कोई इलाका नहीं देख रहा। डीएचए क्लिफ्टन या फिर सुरजानी टाउन, मच्छर है जिसको देखता है काट लेता है, और स्प्रे कहीं भी नहीं हुआ अक्रॉस द बोर्ड। मुझे तो बहुत कम नजर है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने कुछ किया, आपने कहीं देखा? फंड्स ही नहीं थे केएमसी के पास। ये क्या मसला है आखिरकार? ना सिर्फ ये कि स्प्रे कहीं नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले जो असल ये कहानी जहां से शुरू हुई थी कि गुज़िश्ता 3 सालों से क्या बरसाती नालों को बाकायदगी के साथ हर साल कम से कम 2 या 3 दफा साफ किया जाता है, जनवरी, अप्रैल और जून जुलाई। और इस मरतबा तो खौफनाक बारिशों की पेश गोई थी, और वो खौफनाक भी 200 मिलीमीटर, जबकि हमारे इलाके के और फार ईस्ट के ममालिक में तो 1200, 1500, 2000 मिलीमीटर उनका रूटीन है। और ये मौसमों की तब्दीली के आसार और इसकी पेश गोई तो कुछ सालों से हो ही रही है ना, 5-10 सालों से तो हो रही है। तो उसके लिए क्या हमारी वफाकी, सूबाई और जो बल्दियाती हुकूमत और इदारे हैं, उन्होंने कोई मुस्तकिल ऐसा आपस में मशावरती कोई फोरम बनाया है, कोई पॉलिसी साजी का फोरम बनाया है, जिसमें इस तरह की जो इनकी बेहिसी, नाअहली और नाकिस कारकर्दगी के नतीजे में जो कुदरती आफतों में इजाफा होगा, जो कि इतना इंसाफ जरूर करेंगे, क्योंकि कुदरती है कि भाई डीएचए वाला है तो उसे भी डेंगू होगा, डिफेंस हाउसिंग में, क्लिफ्टन में तो उसे भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ लियारी वाले को या लियाकताबाद वाले को होगा। तो चले वो कुदरती आफत में कम से कम ये इंसाफ तो हुआ। फिर आप कहते हैं कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, तो वो जो ट्रॉमा सेंटर थोड़ा बहुत हमने बनाया था किसी ज़माने में, तो मुझे लगता है कि वो वाली आफत जो एक्सप्लोजन, तखरीब कारी और इस तरह की चीज़ें, या जलजिले वलजिले, अल्लाह ताला ने अभी तो इससे हमें महफूज कर दिया है। तो मुझे लगता है कि वो ट्रॉमा सेंटर की बिस्तर भी अब इसी में इस्तेमाल हो जाने चाहिए, अगर वो खाली हैं, और वहाँ मतलब एक इलाज हो सकता है। कुत्ते के काटे के वैक्सीन होने चाहिए इतनी तादाद में, जितनी तादाद में सर्वे में कुत्तों की हमें, मेयर साहब ने कहा था अब्बासी में है और केएमसी के अस्पतालों में है, लेकिन फिर भी बात हो रही है। हाँ, हो रही है। मतलब यह है कि कम से कम मैंने कई मरीज देखे जो अब्बासी गए थे, नहीं मिला, लेकिन वहाँ नहीं मिला। इसी तरीके से
डेंगू वायरस के ये जो स्प्रे आपने कहा, अच्छा अब ये स्प्रे भी होता है तो बहुत सारे इदारों ने कहा हमें पहले से बताया जाता तो हम वॉलेंटियर करते, स्प्रे में जो दवाई डलती हम दे देते। बर वक्त हो ना स्प्रे, तो वो बात है ना, मतलब स्प्रे हो जाता है तो मतलब अब बरसाती नाले साफ नहीं हुए, अब मच्छरों की अफजाइश तो होनी है, तो आप कहेंगे ठीक है हम बारिशों में बरसाती नालों को काबू नहीं कर सके, और जो रोजाना की बुनियाद पे कचरा उठाना उस पर हमारा वफाक से और सूबे से झगड़ा के सॉलिड वेस्ट उसके पास है, हम गलियों से गार्बेज स्टेशन पहुंचाते हैं, वो गार्बेज स्टेशन से जाम चाकरो एक ही जगह जहाँ जाना है, ये तो पूरा एक अर्बन प्लानिंग आपको चाहिए। अच्छा, आप इसे 2 स्टेप और पीछे ले गए, क्योंकि मैं तो उसको यहां तक स्प्रे तक समझ रहा था, आपने कहा जी कि नहीं स्प्रे से पहले स्टॉर्म ड्रेन की सफाई, कचरा उठाना, और सही आप कह रहे हैं क्योंकि वो मजमूई तौर पर ही नाकामी हुई नाअहली, उसके बाद यहां तक बात आई। एहतियात इलाज से बेहतर है ना। सही बात है। तो ये हमारे यहाँ तो सेकेंडरी बीमारियों पे हमारी सारी इकोनॉमी जो बैठती है वो सेकेंडरी और टर्शरी अस्पताल में जाके लैंड करता है एक आदमी। ऐसा नहीं कि उसको पानी पीने का हम साफ दे सकें, ऐसा नहीं है कि उसको हम टाइफॉइड, अभी तो ये बीमारियां, आपने तो डेंगू, कॉन्गो, ये वायरस की बात की, लोकस्ट, अब ये एक नई चीज आ गई जो कि कराची में 60 की दहाई के बाद अब ये टिड्डी दल देखने में आई, ये वाली चीज 61-62 में आखिरी बार, 61-62 में। और दूसरा ये कि अब इसने शायद घारों की तरफ गडाप में फसलें तबाह करना शुरू कर दी, मटर की, गाजर की फसलें तबाह कर रहे हैं। गाजर की तो खैर अंडरग्राउंड होती, मुझे नहीं पता कैसे फसलें तबाह होंगी, लेकिन टमाटर वैसे भी 400 रुपए 200 रुपए किलो मिल रहा है, तो मजीद अब ये फसलें तबाह होंगी। ये है वो मौसमों की तब्दीली जिससे कि कहा गया है फूड इनसिक्योरिटी होगी, आपकी ज़रई अजनास, ज़रई आपकी फसलें मुतासर होंगी। तो जब इन सारी चीज़ों का कहीं कॉम्प्रिहेंसिव आपका हाथ नहीं है, आपका अगर क्लाइमेट चेंज का महकमा है तो उसने क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, उसका वफाक में चैप्टर है क्या, वफाक के बाद सूबों में वो बना, और सूबों के बाद हर शहर के, हर टाउन के या डिस्ट्रिक्ट के बल्दियाती इदारों में वो सेल बन गए। उन सब अलाइनमेंट में है या नहीं है? तो असल में जो पॉलिसी बने वो अलाइनमेंट में होनी चाहिए। अच्छा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जो कहा था ये टिड्डी दल के बारे में, लोकस्ट के बारे में, लेट्स हियर मिनिस्टर पे भी फिर बात करूं। जो बिरयानी और कढ़ाई की बात है कि इसका आप बना सकते हैं, हम जरा सुनवाते हैं आपको जो कहा था उन्होंने कि बिरयानी और कढ़ाई बना सकते हैं। लेट्स हियर बारबेक्यू कर सकते हैं, इसकी बिरयानी बना सकते हैं, कढ़ाई भी बन सकती है, इसकी बड़ी बड़ी डिलीशियस डिशें बनती हैं, और आमतौर पर जो आमतौर पर डेजर्ट एरियाज में ये खाई जाती है। आज वैसे इन्होंने वफाक से कहा है जी कि आप मदद करें सिलसिले में हमारी महकमा ज़राअत में यहाँ के सिंध के, तो ये जो फरमा रहे हैं इस पर, तो इससे लगता है ये कर सकते नहीं कर सकते, सीरियसनेस कितनी है? मतलब ये होता है ना कि मैं सीरियस हूँ, इस मसले को एक मजाक में समझ रहा हूँ, या आई एम वेरी सीरियस कि मैं इसको टैकल करना चाहता हूँ, तो क्या आपको जा रहा है? ये वाला बयान तो कतई गैर संजीदा है जी। इसके 10,000 इस्तेमाल हो सकते और होते होंगे, कोई चीज भी दुनिया में बेकार नहीं पैदा की गई, उसका जो नुकसान है उसका फायदा उठा सकते हैं। सांप के ही जहर से सांप के कांटे का वैक्सीन बनता है, तो इसका मतलब ये कि आप वहां तक पहुंचे तो सही, आप वहां तक जाएं तो सही। तो ये बात करना कि उसकी बिरयानी बना, ये बड़ा गैर संजीदा रवैया है। आपको अपनी इतराफ करना चाहिए कि हमें इल्म नहीं था कि ये कहाँ से माइग्रेट करके ये चीज़ आ रही है, ये कहीं से उठती है और कहीं से आती है, ये दूसरी जगह पे जाती है। और फिर इसके तदारुक के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपने प्रिवेंटिवली उस लोकस से, टिड्डी दल से प्रिवेंट करने के लिए आपने वो स्प्रे किए नहीं कि जो लोकस के स्प्रे होते हैं, अपनी फसलों को बचाने के लिए वो इंतजाम किया। हुकूमत के पास उसका वाफर मकदार में हर साल के लिए ज़ख़ीरा मौजूद है, नहीं है? तो जब आपके पास, आपको तो ये जवाब देना चाहिए कि हमारे पास है और हम एक कर रहे हैं, एक आध जगह अटैक होगा लेकिन बाकी जगह महफूज कर लेंगे। आपको तो प्रोएक्टिवली आगे आना चाहिए, आपको तो ऊपर आके बात करनी चाहिए, लेकिन आप मतलब ये दाएं बाएं बगले सर, यहाँ तो इंसानों को बचाने के लिए मच्छर मार स्प्रे नहीं है, तो फसलों को बचाने के लिए बड़ा जरूरी है, फसल भी फूड सिक्योरिटी, लेकिन फसलों को बचाने का स्प्रे तो फिर बहुत आगे की बात है ना। तो ये तो आपने इंसिडेंट्स की तादाद बताई ना, 55,000 से 60,000 अगर सिर्फ कराची में है। डॉक्टर ताहिर शमसी को आज कोर्ट किया हुआ, जो नवाज साहब का इलाज भी कर रहे थे, हेमेटोलॉजी के बड़े डॉक्टर हैं कराची में, कि उन्होंने कहा जी कि यहाँ बेड नहीं है अस्पतालों के, उन्होंने कोर्ट किया हुआ अखबारों में बाकायदा नहीं है। अब हमें सिफारिशों करनी पड़ रही, जो हमें फोन आते हैं कि अस्पताल में बेड दिला दें दाखिले के लिए। पहले सिर्फ वेंटिलेटर के लिए बेड नहीं होते थे, जो बहुत ही बिल्कुल जिंदगी क्रिटिकल जैसे कहते हैं, क्रिटिकल में थे, लेकिन अब आम अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट में भी बिस्तर नहीं है। तो ये हमारी ओवरऑल हेल्थ पॉलिसी
मेडिकल शोबे की पॉलिसी का एक्सपोजर है। एक ब्रेक की तरफ और ऐसे ही हालात में हमारी वफाकी हुकूमत ने अपनी एक और मतलुकुल अनानी और आगबत नादिशी का मुजाहरा करके पीएमडीसी का इदारा जो रेगुलेट करता है तालीम को, एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसको भी खत्म कर दिया। वो जो एमटीआई और वो जो पीएमसी बन गया। पीएमसी जो बन गया। अच्छा, एक ब्रेक के बाद हम आते हैं और इस पर बात करते हैं गुफ्तगू कराची के अहम तरीन मसले पर कोई पुरसाने हाल है, पूछने वाला है, या सिर्फ ब्लेम गेम, इल्जाम तराशी चलती रहेगी? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात। आखिरकार टिड्डी दल की बात हुई है, तो ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक मौक़िफ़ तो आपने सुना कि इसकी बिरयानी और इसकी कढ़ाई बन सकती है, वो उसके फ़वायदे बताए गए। तो दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि हमें स्प्रे करने के लिए क्या जो तकनीकी या टेक्निकली हमें जो डिफिकल्टी फेस हो रही है। मुर्तज़ा वहाब साहब संजीदा इंसान है, क्या उन्होंने कहा है? लेट्स हियर दिस, कि उनकी तरफ से क्या बयान इस बारे में आया। लेट्स हियर दिस। क्या आप सवाल तो उठा रहे हैं कि उन कास्ट को बचाने के लिए हुकूमतों को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो स्प्रे करने के जहाज़ हैं जो कि भुट्टो शहीद का तोहफा था पाकिस्तान की रियासत को, वो किसके कंट्रोल में है इस वक्त? वो वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन जहाज़ों की जो हालत ज़ाहिर है वो बहुत ख़राब है। इमरान खान साहब की हुकूमत की तरजीहात में वो शामिल नहीं है। वो समझ नहीं रहे कि टिड्डी दल का जो नुकसान है वो पाकिस्तान की रियासत को हो रहा है, हमारी अगर ज़राअत के ऊपर वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ बार बार सिंध हुकूमत ये पॉइंट रेस करती है, हमारे वजीर ज़राअत के वो इस पॉइंट को रेस करते रहें कि वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, उनको वो स्प्रे और फ्यूमिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है, हम साथ खड़े हैं। इसको ये करने की ज़रूरत है, उसको ये करने की ज़रूरत है, उनको ये करने की ज़रूरत है, मुझको क्या करने की ज़रूरत है। शायद ये मुर्तज़ा वहाब नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट, बल्दिया उज़्मा, वफाकी हुकूमत, हम कराची के शहरी ये सुन सुन के तंग आ चुके हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जब ये रोना रोया जाता है कि फंड्स नहीं है, वहीं करप्शन के जब खाते सिर्फ एक डीएमसी से खुलते हैं तो वो करोड़ रुपए में आते हैं। मलीर के जो डीएमसी मलीर है, वहां पर एंटी करप्शन ने एक छापा मारा था रिसेंटली। उधर से जो तफसीलात एंटी करप्शन की अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से हासिल हुई हमें, वो आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कहा गया कि इस हेड ऑफिस पर डीएमसी मलीर के छापा हुआ। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया के मलीर के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करी। इस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद तरक्याती और इलेक्ट्रिक वर्क्स की मद में तकरीबन 12.3 करोड़ रुपए की मुबैना बदनवानी सामने आई। जाली बिलिंग के जरिए 2.5 साल में 9 करोड़ रुपए का गबन सामने आया। इसी तरह से 680 गैर कानूनी भर्तियां सामने आई। 72 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख रुपए का मुबैना टैक्स फ्रॉड सामने आया। और यह कहा गया एंटी करप्शन सिंध की तरफ से कि करोड़ों रुपए के ठेके फ्रंटमैन को अवार्ड किए गए। और ये जो पेट्रोल और गाड़ियां जो हम स्प्रे की बात कर रहे थे, इनकी मद में, इनकी मुरम्मत और फ्यूल की मद में 4 करोड़ 10 लाख रुपए की मुबैना हेराफेरी हुई। और सरदार साहब, फंड्स नहीं है, उनको ये करना चाहिए, इनको ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हम क्या मतलब सब यही हो रहा है। मेरे ख्याल से ये चल रहा है। मुर्तज़ा वहाब भी बेचारे संजीदा आदमी ज़रूर हैं, लेकिन अपनी पीपल्स पार्टी को डिफेंड करने में इतना आगे चले जाते हैं कि महसूस होता है कि उनका मुकदमा नाकाबिल दिफा है। पीपल्स पार्टी की, सूबाई हुकूमत की नाअहली, नाकिस कारकर्दगी और मुजरिमाना गफलत और बेहिसी इस कदर, मतलब उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए माजी के सारे। फिर करप्शन सोने पे सुहागा। तो अब वो बिल्कुल उसी तरह डिफेंड करते हैं। मैं मिसाल दूंगा, अपनी दूंगा। जब एमकेएम के बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब फौज को और जर्नलों को गालियां देते तो फिर मैं टीवी पे डिफेंड करता था, तो लोगों को समझ आया था कि ये बेचारा। आपको अंदर से भी समझ में ज़मीर आपका क्या कहता था कि क्या करो? वो तो बाद में कर लेंगे। तो बाद में करेंगे। मैं अपनी तरफ बात, लेकिन मुझे बिल्कुल मुर्तज़ा वहाब का वही हाल है कि वो अपनी पार्टी को उस तरह, यानी अंदर से उन्हें पता है मैं गलत कह रहा हूँ, मतलब डिफेंडेबल, ये केस डिफेंडेबल नहीं, हाँ नहीं है ना। ऐसी वकालत बेचारा कुछ भी कहते। देखें, अब मुझे पता है क्या वो मुराद अली शाह का कोई खत दिखा सकते हैं कि जी उन्होंने फौरन लिख दिया कि भाई वो स्प्रे वाले जहाज हमें चाहिए और स्प्रे चाहिए? फौरन लिखा है क्या? नहीं लिखा होगा। लेकिन मुर्तज़ा वहाब के पास जवाब मौजूद है। तो देखें, वही तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, लेकिन मैंने क्या नहीं किया कोई बताने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, हम भी कोई बहुत नहीं कहते कि हमारे ज़माने में बड़ा कोई मिसाली काम हुआ है,
लेकिन कुछ चीज़ें बहरहाल होती थी, बरसाती नालों की सफाई, तरजीहात में कचरा उठाना, कचरे का एक छोटा मोटा निज़ाम बना देना। फिर उसके बाद मतलब ये कि बुनियादी काम देखें, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त वसीम अख्तर, मेयर कराची और डीएमसी अभी भी सड़कें बना रहे हैं। मैंने देखी कुछ सड़कें बन रही हैं और सूबाई हुकूमत भी उसके कंपटीशन में नासिर शाह भी लियाकताबाद में सड़क बना रहे हैं, जबकि कचरा उठाना इनकी जिम्मेदारी है सबकी। इस वक्त सबसे पहला काम ये करना है और स्प्रे कराना, ये मौसर स्प्रे। तो अगर आपको आपकी तरजीहात ही नहीं पता इस वक्त लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए क्या करना है, तो फिर वो क्या कहते हैं कि उसे जब लकीर पीटने का क्या फ़ायदा जब सांप निकल जाएगा। तो बात यह कि ऐसा नहीं कि आपके बस में कुछ भी नहीं, आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं, आपके पास वसाइल कुछ भी नहीं। फिर ये अजब करप्शन की वो गजब कहानी आप देख लें, फिर जो ये जो मलीर की कहानी आई है, ये तो छोटी सी डीएमसी है, तो ये तो और ट्रेलर है। बड़ी बड़ी डीएमसी में बड़े काम हो रहे होंगे। फिर बड़ी बड़ी डीएमसी वैसे बड़े काम हुए होंगे। समय बड़ी डीएमसी कौन सी है? ईस्ट सेंट्रल सेंट्रल है? कोरंगी और सेंट्रल, कोरंगी और सेंट्रल, कोरंगी सेंट्रल है। तो फिर वहाँ का अब देखें, अगर आप यहाँ का आगे ट्रेलर चला है, जब फिल्म चलेगी तो फिर क्या होगा मुझे पता नहीं। तो आपको पता है फिल्म के बारे में से पूरी? देखिए, मैं टोकता था, मैं कहता था कि कचरा उठाने पे ज़्यादा पैसे लगाओ, मत पार्कों पे लगाओ, अभी ग्राउंड मत बनाओ, अभी फुटपाथ, एक एक फीट के फुटपाथ बनाने का फायदा क्या? नहीं तो उससे आवाम का फायदा दुनिया में कहीं एक फीट की फुटपाथ नहीं, कर्ब स्टोन एक फीट का। क्यों है वो, मतलब क्यों बना है? इसलिए कि ज्यादा मटेरियल लगेगा, उसमें ज्यादा कमीशन आएगा, यही है ना, नेचुरल बात है। उसमें कोई आवाम का मफाद तो नहीं है ना कहीं? नहीं है ना आवाम का मफाद। और फिर उस फुटपाथ में भी आप वो रैंप नहीं बनाते जो हैंडीकैप PWD पेशेंट विथ डिसेबिलिटी के लिए, चले वही कर लेते यार, उसका थोड़ा सा सवाब मिल जाता। कोई कॉन्सेप्ट, कोई विजन, कोई तरीके से काम करना, लोगों को, कम्युनिटी को शामिल करना, उनको खड़ा करना। इंजीनियर्स इलाकों में है ना, उनको ले लें कि भाई क्वालिटी सही है नहीं सही है, आप चेक कर लें, 5 रुकनी कमेटी हर जगह बना लें हर काम पे। इसके बगैर आप कैसे, इसका मतलब है कि आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं ना, सब इग्नोर कर रहे हैं। तो अब कराची वालों को भी और सिंध के बाकी शहरों के लोगों को, जिसमें सिर्फ हैदराबाद सक्कर की बात नहीं कर रहे, नवाब शेख, लाड़काना, दादू, थरपारकर, फिर ये जामशोरो, ठट्टा, बदीन, खैरपुर, इन सबको सोचना होगा कि हम शहरों में किस तरह अपने आप को एक जो मनसूबा बंदी है, एक बल्दियाती निज़ाम कैसा होना चाहिए। मैं इस बात पे खालिद मकबूल सिद्दीकी को, वसीम अख्तर को सपोर्ट करता हूँ कि वो इख्तियारात नहीं, वो वसाइल नहीं जो होने चाहिए। जो पीपल्स पार्टी ने इनको बुरी तरह से ट्रैप कर दिया है कि ये बल्दियात छोड़ भी नहीं रहे और फिर गिला भी कर रहे हैं, तो 4 साल गिला क्या कर रहे हैं? अगर वसीम अख्तर अभी भी जो बयान दे रहे हैं, अब तक तो मुस्तफी हो जाना चाहिए था इन्हें। किस सारे मामला को देखते हैं। हाँ, लेकिन अभी बारिशों में नाकामी का इतराफ करके कि मैं, अगर ये मेरी गलती है तो मैं करता हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वार्न कर रहा हूँ कि इससे बुरा वक्त आने वाला है। अभी मसला तो ये है कि जब वो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि वो ये नहीं सोच रहे कि उससे आवाम तो दूर की बात, मेरी पार्टी की बेहतरी भी है या नहीं, वो ये देख रहे हैं आपके बकौल कि फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है उसमें। ये एक नेचुरल कंक्लूजन है, यही अक्स करेगा हर आदमी, आम आदमी भी यही कहेगा कि इस वक्त सड़क बनाने का क्या, जो MNAs फंड भी अभी मिलेंगे PTI की गवर्नमेंट को, मैं PTI के भी 14 MNAs जो कराची से इलेक्ट हुए, हाथ जोड़ के दस्त बदस्ता उनसे कहूंगा कि यार सड़कें मत बनाना, तुम भी फुटपाथ मत बनाना, हाँ कोई गटर की लाइन मलीर की चेंज कर दो, 50 करोड़ में पूरा मलीर का निजाम। वाटर बोर्ड करेगा ना सर? वाटर बोर्ड करेगा, लेकिन वो पैसे तो उन्हीं को देंगे ना, ये भी KMC को देते हैं। वफाक से फंड आएगा 15-15 करोड़ हर MNA को, और 14 MNA का आप लगा ले। वो जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला फंड जो है, वो जो नई मुल्क साहब के जो कमेटी बनाई है वो देंगे, वो कब आएगा वो भी तो सुन ही रहे, आएगा। लेकिन जब भी आएगा ना, आएगा आने वाला आएगा तो सही, वो आने वाला। सर आपकी जो जमात MQM जो थी, मतलब जो थी, तो वो तो पहले शहर बंद करते, हड़तालें हो जाती थी, मतलब छोटी, आज 162 अरब रुपए वफाक सुन रहे हैं आएगा, यहाँ पे तो कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, मतलब ये लोग मर रहे डेंगू से, कुत्ता काटने से, मतलब हर चीज हो गई है। फादर ऑफ द सिटी, मुंतखब बल्दियाती निजाम के होते हुए चुल्लू बरवानी में डूब मरना चाहिए। अगर वसीम अख्तर ये कह रहे हैं कि कराची यतीम और लावारिस है, आप फादर हैं भाई, आप सरपरस्त हैं, फिर आप क्यों हैं वहां? हड़ताल को छोड़ दें। 2500
से ज्यादा यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स, रिजर्व सीट, खवातीन सीट, सारी जमातों के साथ बैठे और पहुंचे और वजीर आला हाउस पर धरना देना। आप 3.5 साल हो गए, 3.25 साल आपने एक धरना नहीं दिया, तो फिर किस बात का रोना रो रहे हैं, किस बात की शिकायत? पार्टी को पीछे खड़ा करें, सही, और धरना दे दें। धरना दें। फारूक सत्तार साहब ने 2 बातें, एक तो उन्होंने अपील की है पीटीआई के एमएनए से कि आप अपने फंड जो आपको डेवलपमेंट मिले हैं उससे आप सड़कें ना बनाएं, कचरा उठाएं, और एक ब्रेक या के बाद ये कि गटर और उबलते हुए गटर और सीवरेज की लाइनें, सीवरेज के निजाम ठीक करें। आफ्टर दिस ब्रेक आते हैं। और दूसरी बात भी उन्होंने जो मेयर कराची से की है कि धरना दे दें। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं, इस सवाल को उठाते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने शहर कराची के बुनियादी मसाइल जो कि अब इतना बढ़ चुके हैं कि अब यकीनी तौर पर वो एक छोटा सा मर्ज और डेंगू जो कि अब एक वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। 60,000 पेशेंट्स बताए जा रहे हैं कि जो ऑफिशियल कोटेड है। अब अनऑफिशियल कितने हैं उनकी तादाद हमें नहीं पता, शायद 1 लाख से ज्यादा हो चुकी हो, खुदा ना खास्ता हो सकती है। इसी तरह कुत्ता काटने का मसला हो, लोकस्ट का मसला हो, मसले इतने से थे लेकिन इतने बड़े हो गए हमारी अपनी हुक्मरानों की नाअहली की वजह से, और अभी भी कोई हमें पुरसाने हाल इसमें नजर नहीं आता है। मेयर कराची साहब, जो गटर लाइनें हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था मेट्रोपोल होटल बड़ा एक वीआईपी एक एरिया है, वहां कई दिन तक वो गटर लाइन जो उस पर टूटने की वजह से सड़क रोड ब्लॉक रही, ट्रैफिक जैम रहे, उस बारे में और दीगर जो उस पर गटर लाइन है उनकी मेंटेनेंस के बारे में क्या फरमा रहे हैं? लेट्स हियर दिस वसीम अख्तर साहब की ज़बान। केएमसी को पैसे दे दें, केएमसी पूरे कराची की सड़कें बना देगा। असल फिर वही कहूंगा, टोटल सिवेज सिस्टम इस शहर का कोलैप्स कर चुका है। 10 लाख के लिए अंग्रेज ने बनाया था, आज 3 करोड़ लोग रहते हैं, वो उसकी कैपेसिटी ही नहीं बची। अब पूरा सिस्टम आपको रिवैम्प करना होगा। कराची को पैसे चाहिए, कराची के सिस्टम को ठीक करना होगा। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन अगर K4 कभी अल्लाह करे जल्दी से शुरू हो जाए, हो गया तो ये सिस्टम उसको हैंडल ही नहीं कर सकता, सारी पाइप फट जाएंगे। इतने पुराने पाइप्स हो गए, ये जो मेट्रोपोल के सामने पाइप फटा है ये 50 साल पुराना है। तो जब तक मेंटेनेंस नहीं होगी, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है हर चीज़ की मेंटेनेंस करना, पानी की नेटवर्क को, सीवेज के नेटवर्क को बेहतर करना उसकी जिम्मेदारी बनती है। मगर अफसोस के कराची को ओन करता ही कोई नहीं है। आप हमें पैसे दे दें, हम सड़कें बना देंगे सारी शहर की, तो ये तो बहुत अच्छा समझ लें वसीम अख्तर साहब ने, मतलब कुछ ठेकेदारों की फुल फौज है, सड़कें बनाने के तैयार बैठे हुए। अपने मतलब की बात की ना, ये मतलब सड़कें क्यों बनाएंगे? सड़कें बनेंगी तो शहर के मतलब क्या? जो पैसा मजीद क्यों मांग रहे, जो था उससे आप सिर्फ गटर उबलते हुए ठीक करते, और ये जो लाइनों के मसाइल हैं जो वो कह रहे हैं, वो तो वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन अगर आपके पास बजट है और आपसे लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया, तो आप सड़क देखें ना, लाइन फट जाएगी, फिर वो सड़क टूट जाएगी, तो आप वो सड़क बना ही क्यों रहे जो टूटेगी कल लाइन? तो पहले आप कहें कि मैं अपना पैसा कचरा उठाने पे लगाऊंगा, मैं अपना पैसा उबलते हुए गटर और गटर की बोसीदा लाइनों को चेंज करने में लगाऊंगा, और नाले साफ करने में लगाऊंगा मेरे ख्याल में, और थोड़ा बहुत पानी, वो भी उनका काम नहीं लेकिन वाटर बोर्ड का, लेकिन मैं पानी के लिए अगर कुछ कर सका। ये 3-3.5 काम हैं जिनको अपनी जिम्मेदारी बनाते, इनकी जिम्मेदारी थी नहीं थी, कहते मैं इनके ऊपर ही पैसा खर्च करूं। वो तो सड़कें बनाने बजट है ना, आप उनकी उनका शौक, अभी भी कह रहे कहते हैं मुझे पैसे दे, सड़कें मैं बना दूंगा। भाई आप कहें मुझे पैसे दे, मैं ये जो पैसे आए हैं वो भी मैं लगाऊंगा गटर पे, पानी पे, कचरा उठाने पर, स्प्रे पर, नाले साफ पता वो एक सियासतदान है, वो आप भी माशाल्लाह आप उनसे ज्यादा सीनियर सियासतदान है। आप लोग तो वोट के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना चैनल जो होते हैं वो रेटिंग के हिसाब से सोचते हैं, तो सियासतदान जो होते हैं वो वोटिंग के लिहाज से सोचते हैं। तो वो शायद समझते हो कि सड़क बनाने से ज्यादा तालियां, ज्यादा वोट मिलेंगे मुझे हल्के में, और लोग एमकेएम को ज्यादा सपोर्ट करेंगे। एज अ पॉलिटिशियन आप उनको अपनी जगह रख के सोचेंगे तो आप क्या सोचेंगे? ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट्स पे आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो तो सियासत के उसमें है ना, बिजनेस में। वो कह रहे हैं वो सियासत में तो ये जी कि वोट ज्यादा मिलेंगे रोड बनाने में। नहीं, लेकिन ये कि अगर आपने सड़क बनाई और वो सीवरेज की लाइन फटी और वो सड़क टूट गई, तो वो है, तो लोग समझ जाएंगे कि ये वोटिंग के लिए आपने नहीं किया, बल्कि लोग समझ जाएंगे कि ये वी हटा के एन लगा के नोटिंग के लिए किया आपने।
मतलब लोग तो यही कहेंगे ना, रेटिंग हो गई, वोटिंग हो वोटिंग हो गई और नोटिंग हो गई, नोट्स से नोटिंग हो गई। तो कराची में जो हो रहा है हमारे साथ वो नोटिंग की वजह हो से रही है। मतलब मुस्तफा सही कहता है ना कि भाई करप्शन हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है भाई। फायर ब्रिगेड पे जितना कि जो मशीनों को ठीक करने में जितना पैसा लगा, क्या कभी वसीम अख्तर ने बैठ के पूछा कितना लगा, कितने फायर टेंडर सही हुए? बहुत सारे एरियाज हैं, मैं तो एक एरिया की बात ही नहीं कर रहा। हमें जब नीचे देखें, एमकेएम के ही तो लोग बहुत सारे भर्ती हुए हैं ना भाई, तो वो नीचे से खबरें तो सारी आपको आ जानी चाहिए। कौन सा आपका अपना लगाया हुआ अफसर करप्ट हो गया और कौन सा आसमान से साला उतरा था वो करप्ट हो गया, कौन सा हुकूमत सिंध का आया हुआ करप्ट हो गया, आपको सबका प्रोफाइल आपके पास है। 8 अफसरों के नाम तो मैंने दिए थे, इनको हटाओ वरना इसके बगैर तुम्हारी कराची वालों की जिंदगी अजीरन रहेगी। जो मुख्तलिफ महकमों में थे, सिर्फ वाटर बोर्ड में नहीं, मुख्तलिफ महकमों में थे। नहीं, केएमसी में केएमसी में मेन थे। हाँ, मैंने कहा ये 8 अफसरान है और हमने 22-23 लोगों के नाम भी, हमने नहीं कहा इसको लगाओ, हमने कहा इसमें से लगा लो, ये 10 साल से चले आ रहे हैं, अब मजीद तबाही बर्बादी हो जाएगी अगर इनको भी हमारा एजेंडा क्लियर नहीं हुआ कि हमारा एजेंडा करप्शन फ्री परफॉर्मेंस है। ये हमें थीम सेट कर। लेकिन आप कह रहे हैं वाटर बोर्ड में भी भरे हुए हैं मतलब एमक्यूएम के कारकुन? नहीं, मैंने कहा कि देखिए हमारे जमाने में भर्तियां हुई ना, तो उसमें कारकुनान भी होंगे, तो वो अभी भी होंगे ना, वो छोड़ के तो नहीं होंगे है ना। उनको हमें अपना एसेट बनाना चाहिए था, उनको एंगेज करना चाहिए था रोज अव्वल से, और उनके जरिए से भी डिलीवर करना। अच्छा, आपने भी कहा कि मुस्तफा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब क्या कह रहे हैं अभी उन्होंने आखिरी जो बोला था? लेट्स से दिस कि मुस्तफा कमाल साहब क्या कह रहे हैं? उनकी बात जनरलाइज ज्यादा होती है। क्या कह रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब? लेट्स से दिस। सड़कों का बुरा हाल है, अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं है, तो पीपल्स पार्टी को जेब नहीं देता कि वो ये तमाम चीज़ें जो कि उनके करने के काम हैं वो जाकर किसी वजीर आजम को हटाने के लिए कंटेनर पर जाकर खड़े होकर गले फाड़ फाड़ कर तकरीर करें। मैं समझता हूं कि उनको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, देखना चाहिए, और सिंध में जो उनके पास इख्तियार है उसके ऊपर उनको अमल करना चाहिए। अगर वाकई इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं तो अपोजिशन जमातें 1 मिनट में ये काम कर सकती हैं। अगर वो सीरियस हैं वाकई हटाने में, सब लोग रिजाइन करें। चलिए, ये तो आगे उसमें आगे, लेकिन उससे पहले जो वो कह रहे हैं और जो ओवरऑल कह रहे हैं, आप भी तकरीबन वही कहते हैं, वो भी तकरीबन वही कहते हैं, तो फिर मैं तो आगे आप थोड़ा सोल्यूशन देते आगे। 18वीं तरमीम के बाद और 7वें एनएफसी अवार्ड के बाद, ये बात मुस्तफा नहीं उसके वो चले सर थोड़ा। अच्छा, अब आप एक के बाद इतने वसाइल प्लेटफॉर्म पे आके कहना शुरू कर 100 अरब रुपए इजाफी मिले हैं जी पीपल्स पार्टी को हर साल, सिर्फ 100 अरब इजाफी सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी, उसमें से 80-85 अरब कराची देते हैं। ये सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का वाहिद महकमा है जो नया बना और इसकी 100% रिकवरी है। जहां इसको शाबाश देनी चाहिए, वहां इस पैसे पे जिस शहर से आया है उसका कुछ तो हक बनता है। क्या मुराद अली शाह कायम लेकिन आप कह वही रहे हैं, मतलब तकरीबन वही कह रहे हैं। मैं तो बता दे रहा हूं कि फिर कहां से पीपल्स पार्टी करेगी? तो सर क्यों ना एक प्लेटफॉर्म से सारा, अरे भाई तुम अपने जहाज खरीद के अपने स्प्रे लेके तुम लोकस्ट, मुर्तजा को ये भी तो बताना चाहिए ना कि 100 अरब इजाफे मिले। तो फिर जहाज खरीद के तुम कर लो, जहाज भी ना खरीद के तुम हेलीकॉप्टर ले लेते। मैं तो पूछूं कि आप मुस्तफा कमाल साहब से जब एग्री कर रहे हैं ऑन नॉट मतलब ओवरऑल नहीं लेकिन मेजॉरिटी थिंग्स यू आर एग्रीइंग, तो फिर व्हाई नॉट कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे करें ये बात? आए मेरे साथ खड़े हो जाएं, काम करें मेरे साथ मिलके। मैं कब मना कर रहा हूं? मेरे साथ मिलके इसलिए वो कह रहा हूं कि आप मेरे साथ मिलके काम करें, आप मेरे साथ। उन्होंने नई पार्टी बना ली। अच्छा, इसी एमकेएम के सियासी अमल को, एक आम आदमी का इसी को सेव करके, चाहे आगे हम सारी जमातों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉल्फिन या मुस्तफा वो इत्मीनान हासिल नहीं कर सके किसी वजह से, अपने पॉलिटिकल टेम्परामेंट, अपनी पॉलिटिकल जो लैंग्वेज या जो भी था। उन्हें चाहिए कि अगर वो बात अब कर रहे हैं तो हमें बल्दियाती इंतखाबात में इस तरह जाना होगा, आज़ाद उम्मीदवार, इस शहर के अच्छे सुलझे हुए पढ़े लिखे लौंडे लपाड़ों को निकालना होगा। जब मैं मेयर बना था मेरी उम्र 28 साल थी, मुस्तफा कमाल मेयर बने थे उनकी उम्र 33 साल थी। ये हमारे दोनों के कामयाब तजुर्बे थे और हमने बहरहाल कुछ डिलीवर किया था। और जब हम आए थे तो कहा था लौंडे लपाड़े, हमें लोगों ने, हमारी मुखालिफ जमात, लेकिन वही लौंडे लपाड़े कराची को कहां से कहां ले गए। बेहतर अब आप कह रहे हैं लौंडे लपाड़े नहीं हो? नहीं, लौंडे लपाड़े हो, लफंगे ना हो उसमें। अच्छा, लौंडे लपाड़े बचाना है यानी नौजवान, यानी 80%। पीटीआई तो पूरा यूथ है, तो फिर लौंडे लपाड़े लफंगे ढूंढेंगे मतलब क्या? ऐसे बड़ा कोई फ्रॉड ही नहीं यूथ के नाम पे। अच्छा,
सूबा असेंबली में बता दें, मेरी उम्र से बड़ी उम्र के लोग सारे सूबा असेंबली में भरे, वो अदील वगैरह है ना उनके जो इनके एमपीएस हैं, या 2-4 हैं, अरसलान है, दो गुलशन चार के है। जी। बाकी तो सारे बड़ी उम्र के। कौमी असेंबली में रेशियो निकाल लें कितने टिकट। मैं ये कह रहा हूं, आए पीटीआई, मुस्तफा कमाल, हम सब साथ खड़े हों और 25 से 35 साल की उम्र के 60% लोग, 35 से 40 साल की उम्र के बाकी 10-20% हों, और 25% हम 40, 45, 50 के और ऊपर ले जाएं। सही। आप यकीन माने एक अच्छा मेयर दे दें शहर कराची को, अच्छी टीम के साथ, ईमानदार, साफ सुथरे, पढ़े लिखे, नए, यहाँ पैशन फायर होना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए, पीटीआई क्यों आएगी एनर्जी हो, विगर हो। लेकिन आए इस एजेंडे पे मेरे साथ खड़े हो जाए। PTI पार्टी छोड़े, हम कराची को, पार्टी का भी इलेक्शन हो तो हम सब मिलकर पीटीआई आजाद। खुद पीटीआई जीत रही है, मैंडेट है उनका, वो अब किसी के पास मुझे नहीं लगता कि जाएंगे वो पीटीआई तो। ऐसे ही नहीं जीत जाएगी। हाँ, वो एमक्यूएम की बदतरीन और नाकिस और नाहिल तरीन कारकर्दगी की वजह से उसको लॉटरी लग जाए, लेकिन उसके पास नेटवर्क और ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, एक चीज सिलेक्शन का पैमाना नहीं है उसके पास। उसने भी कोई बहुत अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट अच्छा, नहीं किए। एक चीज और, बिलबोर्ड्स के हवाले से, क्योंकि हमने ये सुना है जी बिलबोर्ड्स दोबारा से आना शुरू हुए। कमिश्नर कराची ने कल शायद कोई इजलास तलब किया है, डीएमसीएस का है। अब इसके पीछे भी शायद सुन रहे हैं जी कि कोई डीएमसीएस के लेवल के ऊपर खाचेबाजियां चल रही, यही हो रहा होगा। डीएमसीज के लेवल पे अगर चल रही हैं तो फिर सूबाई हुकूमत का भी उसमें कोई इंटरेस्ट आ गया है, जब तो पॉलिसी बन रही है। वरना सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर भी एक फाइनल वर्ड दिया हुआ है कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ये नहीं होने चाहिए शहर में, और इनकी रैशनलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन हो वो भी अप्रूव करेगी शायद सुप्रीम कोर्ट। ये पूरा फैसला है उनका। तो मुझे नहीं पता कि किसके क्या इंटरेस्ट है, लेकिन अब तक सबका स्टेक है, कुछ ना कुछ उस केक में। कोई इकदाम ऐसा नहीं है जिसमें, जैसे मैंने मिसाल दूं कि अभी एक मैंने क्लिप सुना था आसिफ अली जरदारी साहब की जो बड़ी सिस्टर हैं, हेल्थ की मिनिस्टर, उन्होंने कहा 13,000 वैक्सीन आ गए। आज ही कहा उन्होंने। अच्छा, उन्हें चाहिए कि वैक्सीन तो आ गए, लेकिन कुत्तों की बहुतात से कैसे निपटेंगे? कुत्ते काटते रहेंगे, वो वैक्सीन लगाती रहेंगी? नहीं, कुत्ते भी कम होने चाहिए। वो खुद चल के चली जाएं, बड़ी बन जाएं, पॉलिटिक्स करें, कि वसीम अख्तर के ऑफिस में जाएं, रेहान हाशमी के, नैयर रजा के, मुईद अनवर के, और कहें मैं आज पूरा दिन कराची में घूमी हूं, कल लाड़काना हैदराबाद जाऊंगी, मुझे बताएं कि कुत्ते कैसे मारेंगे, कुत्तों को कैसा कम करेंगे। मैं तो वैक्सीन दे रही हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, क्या जरूरत है मुझे बताएं। ये है पॉलिटिक्स, हेल्थ मिनिस्टर, ये ओनरशिप है। हेल्थ मिनिस्टर जाके कुत्ते मतलब नहीं, हेल्थ मिनिस्टर को करना होगा। सही। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वसीम अख्तर साहब काट लें और एआरवी के वैक्सीन लगा दें, ये इलाज है। ये वो अच्छी बात है, लेकिन वसीम अख्तर साहब खुद क्या कर रहे हैं फिर? मतलब वो क्या, मतलब वो ऑफिस में बैठे होंगे, अजरा साहबा आएंगी, उनको बोलेंगे आके चल के देखें, तो वो खुद भी तो निकले ना। अजरा साहब, मैं उनको बरीज़मा थोड़ी करार दे रहा हूँ। कोई मैंने मेयर कराची को और डीएमसी जो 6 की 6 हैं, जिसमें से 4 एमक्यूएम की हैं, 1 पीपल्स पार्टी की, 2 पीपल्स पार्टी की, मैंने उनको बरीज़मा करार नहीं दिया। एग्जैक्टली उनका काम है, लेकिन ये कि मैं कह रहा हूँ कलेक्टिव एफर्ट में ये होना चाहिए कि भाई इस वक्त पॉलिटिक्स छोड़ो, मैं आगे बैठती हूँ और मुझे करना है। ठीक है, कम से कम एक एरिया तो एड्रेस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर ईमेल एड्रेस, फेसबुक एंड ट्विटर। आपने कराची के अहम मसाइल पर हमारी गुफ्तगू सुनी। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।